हेलो स्टूडेंट, आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है। स्टूडेंट, हम 17.2 को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, क्लास 10 की एक्सरसाइज। और अभी तक हमने इसके 17.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे सवालात कर लिए हैं। उन सब की वीडियो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। आप उस प्लेलिस्ट के ऊपर जाके मैट्रिक क्लास की 17 चैप्टर की प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर आप ढूंढेंगे तो आपको वो सारी वीडियोस तरतीबवार आपको मिल जाएंगी तमाम सवालात की। तो आज की इस वीडियो में मैं इसका लास्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें थोड़े से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उसके अंदर एक थोड़ी सी चेंज, एक नई चीज़ उन्होंने दी है। तो चलें उसको भी आज देखेंगे और क्लियर करेंगे कि आखिर उसमें क्या ऐसा मसला है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट, आपकी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इस 5 के अंदर नई क्या चीज़ है। देखिए, नई जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दी गई है इसमें कि पिछले सवाल में भी आपको सेट जो है वो दिया हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, और यहाँ पर भी आपको दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। इसको भी पिछले सवाल को भी हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था और करने के बाद इसको किया था, इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर सेट बहुत ही मुख्तसर सा हमें दिया गया है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट जो अभी जो नए नए हैं टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म को सीख रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। तो देखें, ए यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है और ये सेट जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। सेट बिल्डर फॉर्म में इससे पहले जो हमने जितने सेट देखे थे अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 तक, उन तमाम को लिखा इस तरीके से जाता था। जैसे यहाँ पर मैंने पी सेट की एक एग्जाम्पल यहाँ पर उतारी है कि एक्स इज सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू, और मैं आपसे कहा करता था कि ये चीज़ एक आपके काम की होती है और दूसरे नंबर पे ये चीज़ काम की होती है। पहली चीज़ आपको ये बताती है कि ये नंबर कौन से हैं, और दूसरी चीज़ आपको ये बताती है कि ये नंबर कहाँ से कहाँ तक के हैं। ठीक है जी, तो ये तो हम देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब इस सेट के अंदर जो हमें जो सवाल दिया गया है, इस सेट के अंदर इसमें कोई इतनी डिटेल नहीं दी गई, सिर्फ कहा गया है टू एन सच दैट एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो खैर, परेशानी की कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको पहले बताता हूँ इस टू एन का मतलब क्या है। देखें, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और मैथमेटिक्स के बारे में मेरा जैसे मानना है कि ये गेम है, बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैथमेटिक्स के हवाले से कि मैथमेटिक्स बेसिकली ये एक सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये भी एक लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज जो है, इसके हम रूल्स जो हैं वो सीखते हुए आ रहे हैं छोटी क्लास से। इसीलिए आपने देखा होगा जिस तरह से इंग्लिश, उर्दू आपको जो है वो छोटी क्लासेस से पढ़ानी शुरू कर दी जाती है, बिल्कुल इसी तरह से मैथमेटिक्स भी पढ़ानी शुरू कर दी जाती है, क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज है। और मैं इसको प्रूव करता हूँ कि ये लैंग्वेज है। आप जिस दौर के अंदर जी रहे हैं, जहाँ पर एआई का दौरा है, आपको मालूम है डेटा साइंस के पीछे लोग भाग रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि वो तमाम स्टूडेंट जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है, जैसे कि एआई इस वक्त पूरी दुनिया को चेंज करने वाला है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि जैसा कि आप इस मशीन लर्निंग की तरफ जाते हैं या फिर आप एआई की तरफ जाते हैं, तो आपको वहाँ पर जो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं उनमें मैथमेटिक्स का रोल बहुत ज़्यादा है। तो याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स वो लैंग्वेज है जो मशीनी लैंग्वेज से, मशीन की जो लैंग्वेज है उससे मिलती जुलती है, या यूं कहूँ कि यही लैंग्वेज है तो ये भी गलत ना होगा। तो ये जो मशीन की लैंग्वेज है ये सिंबल्स के ऊपर बेस करती है, बिल्कुल इसी तरह से ये मैथमेटिक्स आपको सिंबल्स के ज़रिए बहुत सारी बातें बता रही होती है। तो आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग इन वीडियोज़ को देखने के बाद मैथमेटिक्स को अपना स्कोप बनाएं, क्योंकि आगे अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, आप एआई में जाना चाहते हैं, आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि मैथमेटिक्स को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, मैथमेटिक्स को रटें ना, मैथमेटिक्स को सवाल करने की हद तक ना रखिएगा।
इसका कॉन्सेप्ट आपको चाहिए और आपने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। और अगर आपने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है तो आप जिस चैनल पे बैठकर ये तमाम वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ही दिया जाता है। इसीलिए आप लोगों की तमाम टॉपिक को जो है मैं एक अलग वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है और इसमें मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को आसान करने की कोशिश की है, ताकि मैथमेटिक्स आपके लिए एक गेम बन जाए। ठीक है जी, ये सारी बातें मैंने आज इसलिए की हैं क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप आज इस दौर में मैथमेटिक्स को अगर नहीं पढ़ते तो आगे आपके लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो आज आप मेहनत कीजिए और इसको समझ के पढ़िए, ताकि जब कल आप उस लेवल पे चले जाएंगे और आप जब जाकर ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे तो आपको ऐसी कोई चीज़ परेशान ना करे जिसका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो मैथमेटिक्स को दिल लगा के पढ़िए, समझ के पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। चले जी, आते हैं अब हम बात करते हैं इस 2n का क्या मतलब है। देखें, 2n का मतलब सिंपल सा है। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता दूं कि मैथमेटिक्स में जहाँ भी 2n इस तरह से लिखा हुआ है या कोई भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा होता है तो इन दोनों का आपस में रिश्ता मल्टीप्लाई का होता है। मतलब अगर इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई होगा। आप लोग पिछली क्लास के अंदर जो है वो ग्राफ का सवाल करके आए हैं और ग्राफ के अंदर आप ये कुछ कर चुके हैं जिसमें आप ग्राफ की वैल्यूज़ निकाला करते थे और उसमें इसी तरह से नंबर के साथ जब वेरिएबल का खाना होता था वहाँ पर आप ब्रैकेट में अपनी मर्ज़ी की वैल्यू रखकर आप उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर भी यही काम करना है। 2n का मतलब है n 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और मैं आप लोगों को एक और मज़े की बात बताऊंगा। फ़िलहाल मैं पहले इसको करके दिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं ये मज़े की बात बताऊंगा। अगर अभी बता दूंगा तो शायद वो मसला आपको इतनी अच्छी तरह से समझ में ना आए। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 2 और n का रिश्ता आपस में क्या है। जी बिल्कुल, मैथमेटिक्स में एक दूसरे के साथ एलिमेंट्स के, चीज़ों के रिश्ते होते हैं। ये भी इंसानों की तरह की दुनिया ही है। आप अगर इसको समझ के पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल आपको रियल लगेगी। मेरी आप लोगों से वो है कि आप लोग ज़रूर इसको जो है वो समझ के पढ़ा करें। तो मैंने क्या कहा आपको कि 2 और n के दरमियान जो रिश्ता है वो मल्टीप्लिकेशन का है, यानी n की वैल्यू कुछ भी होगी वो 2 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है जी, अब आपकी समझ में आ गया होगा ये 2n क्या बता रहा है, यानी कि n की वैल्यू कुछ भी हो वो 2 से मल्टीप्लाई की जाएगी। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे n के बारे में यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि n क्या है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये सिलसिला। चूँकि यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात की है तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर कभी ख़त्म नहीं होते, इसीलिए मैंने नेचुरल नंबर का इनफाइनाइट सेट बनाया है। ठीक है जी, तो चले, तो ये हमारे पास n आ गया। अब अगर मैं n की जगह पे नेचुरल नंबर का 1 रखता हूँ तो 2 से 1 मल्टीप्लाई होके 2 आएगा, जो कि सेट A का पहला एलिमेंट बनेगा। फिर n की जगह पे 2 रखूँगा तो फिर 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आएगा और सेट A का दूसरा एलिमेंट हासिल होगा। इसी तरह से 3 रखने पर तीसरा एलिमेंट हासिल होगा, 4 रखने पर चौथा एलिमेंट हासिल होगा और 5 रखने पे पांचवा एलिमेंट हासिल होगा। और एलिमेंट हासिल होते रहेंगे जहाँ तक इसको लेके हम चलते रहेंगे। मैंने फ़िलहाल 10 के ऊपर एंड कर दिया और इसको भी मैंने इनफाइनाइट सेट इसीलिए बनाया है क्योंकि नेचुरल नंबर जो है ये भी इनफाइनाइट है और यहाँ पर जो सेट एलिमेंट बनेंगे ये भी इनफाइनाइट बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका एंड नहीं बताया गया आपको। पिछले सेट्स के अंदर जब हम टेबुलर फॉर्म को बनाते थे सेट बिल्डर फॉर्म का, तो वहाँ पर आपको ये एंड नज़र आता था, यहाँ पर एंड नहीं है, लिहाजा ये इनफाइनाइट सेट है, अपने जहन में रखिएगा। चलें जी, तो हमने इस तरीके से ए सेट बना लिया। उम्मीद है कि इस 2n के समझ में आने के बाद 3n का मतलब भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखें, बी सेट जो है वो क्या है, वो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो मल्टीपल ऑफ 3 जो है उसमें आपने क्या करना है, n की जगह पे इंटीजर्स का 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरह से ये भी इनफाइनाइट सेट है। फिर आते हैं C के ऊपर और C में 4n दिया हुआ है और ये 4n जो है ये इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 रखेंगे 8 आ जाएगा, 3 रखेंगे 12 आ जाएगा और 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा। इस तरीके से हमने ए बी सी तीनों सेट को कन्वर्ट कर दिया टेबुलर फॉर्म के अंदर। ये टेबुलर फॉर्म में मैंने इसलिए कन्वर्ट किया ताकि स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाए कि ये कौन से एलिमेंट है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी,
अच्छा जी, एक बात जो मैं आपको बताने का मैं कह रहा था कि मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आगे इंटरमीडिएट में जब आप जाएँगे, वहाँ पर जब इंटर की मैथ पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पर ये सिंबल्स का चक्कर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा और वहाँ पर ये एन बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा। बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनके अंदर इस तरह की चीज़ें होंगी, तो मैं एक छोटी-सी बात बताने जा रहा था कि 2n का मतलब जो होता है, वो इवन नंबर होता है। 2n का मतलब क्या होता है? इवन नंबर। ठीक है जी, वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से ऑड नंबर के लिए क्या लिखते हैं? 2n माइनस 1। आप देख सकते हैं अभी आपने जितने नंबर बनाए थे सारे के सारे इवन नंबर बने थे और इवन नंबर में से जब भी 1 माइनस किया जाएगा तो हमेशा ऑड नंबर बनेगा। जैसे पहला इवन नंबर 2 था, इसमें से 1 माइनस किया गया तो 1 बनेगा, जो कि ऑड नंबर है। तो मैंने ये आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर ये चीज़ बता दी है कि थोड़ी-सी सिंबल्स की ज़बान को भी आप लोग समझ लें, ताकि आगे आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और वो स्टूडेंट जो एआई में यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस की तरफ जाना चाहते हैं या फिर किसी और इसी तरह की फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, तो उनको ज़रूरत पड़ेगी इन सिंबल्स के हवाले से इस लैंग्वेज को समझने की, तो आप लोग इसको ज़रूर सीखिए। चले जी, अब वही काम करना है जो हम पिछले कई सवालों के अंदर करते हुए आ रहे हैं, इंटरसेक्शन यूनियन, जो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। चले देखते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी। मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पर ये 2 के मल्टीपल है और ये 3 के मल्टीपल है, मतलब ये कहूँ कि ये 2 के टेबल में आने वाले नंबर हैं और ये 3 के टेबल में आने वाले नंबर है, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा? तो आप देख सकते हैं कि 2 और 3 में वो नंबर आते हैं कि जिनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ा 6, यानी कि वो नंबर आएंगे जो 6 के टेबल में आते हैं। तो देखें, पहला कॉमन नंबर 6 है, दूसरा कॉमन नंबर 12 है। सही है जी, आगे आएगा वो आप खुद देख सकते हैं इसमें। ठीक है, आप इस सीरीज़ को चाहें तो आप आगे तक बनाते चले जाएँ, तो ये आपको ये वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगा। लेकिन एक समझदार इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है कि 2 और 3 के टेबल में अगर आप देखना चाहते हैं कि 2 और 3 में कौन-सा नंबर कॉमन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों नंबर जो हैं वो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। ये ऐसा ऐसा सिर्फ़ उन्हीं नंबर्स के साथ होता है। तो ठीक है जी, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 6। इसीलिए मैंने यहाँ पर 6 के एलिमेंट को लिखा, ये लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में। और आपकी बुक में देखा था इसका आंसर जो है वो सेट बिल्डर में है, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें तो पता चल चुका है कि 6 के टेबल वाले नंबर हैं, तो हमने लिख दिया इसी तरह से कि यहाँ पर 6n। ठीक है जी, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसको हमने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके दे दिया, ताकि आपकी बुक के मुताबिक आपको जो आंसर आ रहा है वो भी क्लियर हो जाए। चले जी, उसके बाद आते हैं ए यूनियन बी निकालते हैं। यूनियन के अंदर दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। तो देख सकते हैं ये 2 के टेबल वाले नंबर हैं और ये 4 के टेबल वाले नंबर हैं। तो देखें इन दोनों में अगर 2 और 4 के टेबल की अगर बात करूं, तो 4 के हर नंबर 2 के टेबल में आते हैं, लिहाजा लेकिन 2 का हर नंबर 4 के टेबल में नहीं आता है, ये याद रखिएगा। लेकिन चूंकि हमें यूनियन निकालना है और 4 और 2 दोनों का यूनियन निकालना है, तो 4 के टेबल में आने वाले नंबर तो 2 में आते ही आते हैं। ठीक है जी, तो हमने इसलिए यहाँ पर 2 के टेबल के सारे नंबर लिख दिए और इसके आंसर को जब हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो उसके साथ 2n लिख दिया। ठीक है जी, और उसके बाद लास्ट इसका जो पार्ट है थर्ड, उस पे चलते हैं। इसमें देखें ज़रा, यहाँ पर इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है, तो यहाँ पे ये 3 का आंसर और ये 4 का आंसर। अब देखें 3 और 4 भी दो ऐसे नंबर है जो दोनों एक ही टेबल में नहीं आते, यानी इनके सारे नंबर नहीं आते, दोनों अलग अलग टेबल है। तो हमने इसको भी क्या किया, 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आता है। आप देख सकते हैं कि 12 के नंबर जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी, चलें पर इतना ही है कि बस 3 और 4 को आपने मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गए। तो 12 के मल्टीपल्स आपने लिख दिए सारे, 12, 24, 36 एंड 48। इस तरीके से इसका आंसर आ गया और ये सारे नंबर 12 के टेबल के हैं, लिहाजा हमने यहाँ पर क्या लिखा आंसर में, 12n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये था ये सवाल क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी और उसको मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा और अपनी प्रॉब्लम भी बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की इस प्रॉब्लम को दुरुस्त करने के लिए कोई अलग से वीडियो बनाऊं और उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझा दूं। तो चलें फिर इस टॉपिक को, आज हमारी एक्सरसाइज 17.2 भी ख़त्म हो गई है और ये वीडियो जो है, इस वीडियो का वक्त भी ख़त्म हो गया है, तो लिहाजा मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज को
देखें। चलते हैं फिर अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़।